6 साल से रिश्वत के चक्कर में कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति अटकाए थे। अब एहसान जताने उज्जैन के महाकुंभ में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार से डकारने वाले पूर्व नगरीय एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पैसे देकर अखबारों और चैनलों में खबरें छपवाई, जबकि भूपेंद्र सिंह ने अपने नगरीय प्रशासन मंत्री के कार्यकाल में इन कर्मचारियों पर कभी दया नहीं दिखाई। रिश्वत के 5-5 लाख रुपए न मिलने के कारण 6 साल से भूपेंद्र सिंह फिर सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी ने अटका कर रखी हुई थी अनुकंपा नियुक्तियां, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 30 नवंबर 2024 को सैनिक गर्जना समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बाद नगर निगम महापौर संगीता सुशील तिवारी ने दिए थे अंग्रेजों के नए वर्ष की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 को 20 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र। ये थी 30 नवंबर 2024 की खबर। सेवानिवृत्त अधिकारी पेंशन के लिए रो रहे हैं और मां बाप के मरने के बाद पेंशन और अनुकंपा के लिए 2 साल से इंतजार कर रहा है युवती का परिवार। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन पाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं। एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया कि सेवानिवृत्ति के ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह में विभाग को सर्विस रिकॉर्ड भेज देना चाहिए, लेकिन विभाग के लोग 4 महीने तक गुजर जाने पर केवल इसलिए रिकॉर्ड नहीं भेजते क्योंकि उन्हें पेंशन का रिकॉर्ड भेजने के पहले रिश्वत में मोटी रकम चाहिए होती है। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति का घर खर्च तो हर महीने उतना ही रहता है, लेकिन जब उसके घर में वेतन का आधा हिस्सा जाता है तब उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर विभागों में परंपरागत रूप से चल रही रिश्वतखोरी की प्रथा से अधिकारियों कर्मचारियों को बिना रिश्वत दिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये हाल केवल पुलिस विभाग का ही है, ऐसा नहीं है। हर विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों से आपको ऐसे किस्से सुनने को मिल जाएंगे। कई मामलों में तो लोगों को खुद राजधानी स्थित मुख्यालय जाना पड़ता है। स्थानीय विभाग के लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती कि जब नौकरी करने वाला स्थायी कर्मचारी रहा है और सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई है तब उसके बच्चों को पेंशन देना है या नहीं। नगर निगम कर्मचारी से संबंधित एक मामला ऐसा भी सामने आया है जिसमें माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद इस महंगाई के दौर में अभी तक निगम ने एक फूटी कौड़ी भी परिवार के लोगों को नहीं दी है। अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 20 लोगों की लिस्ट तो तैयार कर दी है, लेकिन नौकरी देने के लिए अभी रिक्त पद न होने का हवाला विभाग द्वारा दिया जा रहा है। अब जब स्थायी कर्मचारी के बच्चों को न सरकार पेंशन दे पा रही है और न ही अनुकंपा नियुक्ति, फिर बच्चों के सामने माता पिता को खोने के बाद भीख मांगने के अलावा और क्या रास्ता बचता है। इस मामले में अनुकंपा नियुक्ति की सूची में इंतजार करती युवती एवं उसकी 2 बहनें कलेक्टर का मुंह ताकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हैं। शासन महिलाओं की सुविधाओं के तमाम दावे करता है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही है। इस खबर के 1 माह बाद नगर पालिक निगम सागर ने 20 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। इससे पहले सैनिक गर्जना समाचार पत्र की खबर के बाद 590 लोगों को दैनिक वेतनभोगी से स्थायी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।